बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास HCF के दो पैटर्न हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 21x² और 35xy²। ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हमने वैल्यूज लिख ली और इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है जी 21x²y। अगर मैं 21 के फैक्टर्स बनाऊं तो देखें ये मेरे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21। x² है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे हम, x इंटू x और y आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास है 35xy²। यहां पर देखिए 35 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 35। x 1 टाइम है तो एक बार ही लिखेंगे, y की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख देंगे हम। अब HCF क्या होता है, हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज होती हैं बेसिकली वही हमारे पास HCF होता है। तो देखिए यहां पे हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और यहां पे हमारे पास y कॉमन आ रहा है। तो जो आंसर होगा हमारे पास वो है जी 7x एंड y। ये स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 4x² माइनस 9y² और यहां पर हमारे पास है 2x² माइनस 3xy। सोल्यूशन 4x² माइनस 9y², 2x² माइनस 3xy। फर्स्ट वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स पहले हम सॉल्व करेंगे। ये आएगा मेरे पास 4x² माइनस 9y² इज इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x² माइनस 9y² है तो इसे हम लिख देंगे 3y²। तो अब a² माइनस b² आ गया। फॉर्मूला हमारे पास होता है जी a² माइनस b² इज इक्वल है a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, 2x प्लस 3y और इसी तरह से 2x माइनस 3y। एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है मेरे पास 2x² माइनस 3xy। अब यहां पे देखें अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम सबसे पहले उससे कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेता हूं मैं क्योंकि x इधर भी है इधर भी है, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी हमारे पास 2x माइनस 3y। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने से बेहतर है, देखें हमारे पास कॉमन वैल्यू निकल आई। ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज में 2x माइनस 3y कॉमन आ रहा है तो यही हमारा इसका HCF होगा 2x माइनस 3y। उम्मीद करता हूँ आप इनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। सोल्यूशन x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। स्टूडेंट्स पहले इसको सॉल्व करेंगे। x³ माइनस 1 हमारे पास इक्वल होगा, देखिए ये क्यूब का फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। हम इसे लिखेंगे x³ माइनस 1³। फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ माइनस b³ इज इक्वल है a माइनस b इंटू a² प्लस ab का मतलब x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा और 1² का मतलब 1 ही है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, यानी a³ माइनस b³ इज इक्वल होगा हमारे पास a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। एक्सरसाइज 2.4.2 जब हमने स्टार्ट की थी तो मैंने सारे फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे, वहां से आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूला। नेक्स्ट है जी मेरे पास x² प्लस x प्लस 1।
तो यहां पर देखिए मैं अगर देखूं तो मेरे पास ये और ये वैल्यू ऑलरेडी कॉमन आ रही, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे ही नहीं। ये और ये वैल्यू हमारे पास कॉमन आ गई, तो यही हमारा इसका HCF होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में जी मेरे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। ये स्टूडेंट सोल्यूशन, यही वैल्यूज लिखूंगा मैं। ये मेरे पास आएगा जी a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। फर्स्ट वैल्यू को हम पहले देखते हैं जी, a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a इज इक्वल है। अब देखें a यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी a है और यहां पर भी a है हमारे पास। सबसे पहले हम a को कॉमन लेते हैं, फिर देखेंगे हमारे पास क्या शेप बनती है क्वेश्चन की। यहां में मेरे पास बचेगा a स्क्वेयर, यहां से a कॉमन निकल गया, बाकी आएंगे 2a और यहां पे माइनस 3a था, a कॉमन चला गया, बाकी आएंगे माइनस 3। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है जी। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। देखें ए स्क्वायर हमने ऐसे लिखना है और माइनस 3 ऐसे लिखना है। दरमियान में हमें दो ऐसी वैल्यूज लिखनी है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यानी माइनस 3a स्क्वायर आए मल्टीप्लाई करने से, और उन दो वैल्यूज को प्लस करें तो हमारे पास 2a आ जाए प्लस के। तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस 3a और माइनस a, देखिए 3a में से 1a माइनस करेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएंगे, 3a को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। a ऐसे ही कॉमन। अब इन दोनों में से देखें, हम a को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस 3 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन होगा, a प्लस 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा तो अंदर वाली वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है जी a इंटू a प्लस 3 और a माइनस 1। ये आगे हमारे पास फर्स्ट को सॉल्व करने से सेकेंड वैल्यू है मेरे पास 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। अब यहां पर भी देखें तो a हमारे पास कॉमन आ रहा है, a को हम कॉमन निकालेंगे, बाकी देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। ये आएगा 2a स्क्वेयर, फिर यहां पे मेरे पास आएगा 5a माइनस 3, क्योंकि यहां पे एक a था वो कॉमन निकल गया, a स्क्वेयर था तो सिंगल a बचेगा हमारे पास। अब इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं जी। एक बाहर कॉमन है हमारे पास 2a स्क्वेयर माइनस 3, यानी अब हमने दो ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से, जो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना वो आए, यानी 2 3 दा 6a स्क्वेयर, यानी उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से माइनस 6a स्क्वेयर आए और अगर प्लस या माइनस करें तो 5a आए। तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं प्लस 6a माइनस a। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6a को माइनस a से, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 6a स्क्वेयर, और 6a में से a के माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्लस के 5a आ जाएंगे। ये मेरे पास है जी a। इन दोनों वैल्यूज में से मैं 2a को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पर a प्लस 3। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, a प्लस 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है यहाँ पे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू बनेगी जी a इंटू 2a माइनस 1 एंड a प्लस 3। ये स्टूडेंट्स, ये हमने दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। बाकी इसको जो कॉमन फैक्टर निकालना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बल्कि अब इसमें से देखते हैं कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं। a कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये a है कॉमन, फिर इसी तरह से a प्लस 3 यहां पर भी है और a प्लस 3 हमारे पास यहां पर भी है। तो HCF क्या होगा जी हमारे पास a इंटू a प्लस 3। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स वो विजिबल नहीं था, मैंने इसको थोड़ा फ्रेम विजिबल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे था a 2a माइनस 1 एंड a प्लस 3। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास देखिए फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसके आंसर में भी आ रहा है a और a प्लस 3, और सेकंड वैल्यू में भी a और a प्लस 3। तो यही हमारा
HCF होगा। सेकंड जो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4 और टी स्क्वेयर माइनस 1। थ्री वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स यहां पे। सोल्यूशन टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4 टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4 एंड टी स्क्वेयर माइनस 1। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं जी। ये हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4। अब यहां पे भी मिड टर्म ब्रेकिंग हम करेंगे जी, टी स्क्वेयर एंड माइनस 4, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखेंगे। अब दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है मल्टीप्लाई करने से जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रही है, यानी माइनस 4t स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करने से माइनस के 3t आए। तो अगर हम यहां लिख देते हैं माइनस 4t प्लस टी, तो देखिए माइनस 4t में से प्लस टी करेंगे तो हमारे पास माइनस 3t आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4t स्क्वेयर आ जाएगा। इसमें से हम इन दोनों में से t को कॉमन लेंगे तो ये आएगा t माइनस 4 प्लस यहाँ पे कुछ चीज कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन आएगा t माइनस 4। तो हमारे पास आंसर आएगा जी फर्स्ट वैल्यू का t प्लस 1 एंड t माइनस 4। अब सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 4। सेम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हम लिख लेंगे, यानी टी स्क्वेयर प्लस 4 हमने लिख दिया। अच्छा, अब दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने से 4t स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करने से 5t आए। तो अगर हम यहां पे लिख देते हैं 4t प्लस t, 4 और 1 5t हो जाएगा प्लस करने से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास t कॉमन आया, बाकी वैल्यू है जी t प्लस 4 प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा t प्लस 4। फाइनल आंसर होगा t प्लस 1 एंड t प्लस 4। और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू है जी टी स्क्वेयर माइनस 1। यह आएगा जी टी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल है हमारे पास, अब देखिए इसको हम ना स्क्वेयर की फॉर्म में लिख देते हैं, टी स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। तो ये बनेगा हमारे पास t प्लस 1 एंड t माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमने तीनों वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। फर्स्ट में हमारे पास आंसर आया, माइनस में लिख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है। तो फर्स्ट वाले में देखें t प्लस 1 कॉमन है, यहां पर भी t प्लस 1 है और यहां पर भी हमारे पास t प्लस 1 है। तो हमारा HCF यहां पे होगा t प्लस 1। ये था हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है जी मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन वैल्यूज आ जाएंगी एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। फर्स्ट वैल्यू को जी सॉल्व करते हैं। पहले हम एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 56, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिखेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 56, ये एक्स स्क्वेयर और 56 लिख दिया। अब दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है, प्लस या माइनस करें तो 15x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 56x स्क्वेयर आए। तो बहुत इजी है, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 8x प्लस 7x, 8 प्लस 7 कितने होंगे 15x और 8 7 जा 56 हो जाएंगे हमारे पास। इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 8 प्लस इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम 7 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8। अब ये कॉमन वैल्यू आ रही है, इसको वन टाइम लिख देते हैं हम x प्लस 8, और जो विदाउट कॉमन यानी नॉन कॉमन वैल्यू आ रही है यानी x प्लस 7, ये आ जाएगा हमारे पास। सेकेंड वैल्यू है जी मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 24
इन दोनों में से भी देखें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर और -24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ रहा है -24 एक्स स्क्वेयर। यानी ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है, प्लस या माइनस करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -24 एक्स स्क्वेयर आए। अगर हम यहां लिख देते हैं 8x - 3x, तो ये देखिए मेरे पास इन दोनों को मैं इन दोनों में से x को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा x + 8 माइनस, अगर 3 को कॉमन ले लूं तो x + 8। प्लस इसलिए आया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब ये बनेगा जी हमारे पास, देखें x + 8 और x + 8 सेम आ रहा है, इसको एक बार लिख देते हैं हम, और जो ब्रैकेट के बाहर था x - 3 उसको भी एक बार लिख दिया। नेक्स्ट आ रहा है जी मेरे पास x² + 8x, x² + 8x। तो इन दोनों में से देखें मेरे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही जी, आ रहा है जी x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x + 8। अब अगर तीनों वैल्यूज में देखें हम, यहां पर भी x + 8 है, यहां पर भी हमारे पास x + 8 है और यहां पर भी है, तो HCF हमारा होगा x + 8। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, 27x³ + 9x² - 3x - 10, और सेकंड है हमारे पास 3x - 2। तो डियर स्टूडेंट्स जब डिवीजन करनी होती है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है, यानी आप आसान अल्फाज में कह लें कि XYZ जो भी आपके पास वेरिएबल दिया है उसकी पावर जिसमें ज्यादा है उस वैल्यू को आपने अंदर रखना है, और जिसकी पावर कम है उस पर आपने डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा जी हमारे पास, देखें 27 सोल्यूशन, ये आएगा हमारे पास 27x³ + 9x² - 3x - 10, और ये आएगा इधर हमारे पास 3x - 2। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसका पैटर्न क्या है जी, 27x³ रिक्वायर्ड है और 3x - 2 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 27x³ आ जाए मेरे पास। यहां पे हम थोड़ी वर्किंग करते हैं जी। 3x - 2, अगर इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं जी, 27 रिक्वायर्ड है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 3 दा 27x, लेकिन मुझे तो रिक्वायर्ड है x³, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके साथ x² लगा दूंगा, x2 इधर हो जाएंगे और 1x इधर है तो x3 हो जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास x³। इसी तरह से 9x² को अगर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -18x² आ जाएंगे। तो अब इन दोनों को वैल्यूज को लिखेंगे हम, इसको हमने मल्टीप्लाई किया जी +9 से, यानी 9x² से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई हमारे पास 27x³ -18x²। ये स्टूडेंट्स डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर माइनस का साइन आ जाएगा, ये साइन कैंसिल होगा तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए 27x³ प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बाकी इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 भी प्लस के हैं, 18 भी प्लस के हैं, तो ये आ जाएंगे 27x² - 3x - 10। अब देखिए फिर मेरे पास है 3x - 2। अब 3x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 27x² आ जाए। यहां पे हम दोबारा से ट्राई करते हैं जी, 3x - 2 को अगर मैं 9 से ही करता हूं क्योंकि 27 ही था, तो ये आ जाएगा 27x। हमें क्या चाहिए 27x²। देखिए हमें 27x² रिक्वायर्ड है, इधर सिंगल x आ रहा है तो 9 के साथ एक x लगा देंगे, x और x हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 9x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये मेरे पास आएगा जी 9 2 दा 18 -18x। तो अब देखें, अब हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है 9x के साथ, तो ये मेरे पास बनेगा 27x² प्लस, और -2 को अगर 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे -18x। मैंने बताया कि साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। 18x प्लस के हैं, 3x माइनस के हैं, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x प्लस -10। अब हमें रिक्वायर्ड है 15x, इस 3x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 15x आ जाए। देखें 3x - 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमें रिक्वायर्ड है जी 15x, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, 5 3 दा
15x और 5 टू द 10। तो इधर हमारे पास आएगा +5, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 3x को, तो ये आएगा 15x प्लस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएंगे, क्योंकि 2 के साथ माइनस का साइन है, ये साइन कैंसिल होगा, माइनस, ये साइन कैंसिल होगा, प्लस, ये प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस में ये वैल्यूज भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास इसका जो HCF होगा, यही वैल्यू इसका HCF होगा जी, HCF 3x-2। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को के इस पार्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सेकंड पार्ट है, x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15। सेकंड एक्सप्रेशन है x² माइनस 4x प्लस 3। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जिसका जो है ना एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगी, उस वैल्यू को हम अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे x³ है, यही वैल्यू आएगी, x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, और यहां हमारे पास है जी x² माइनस 4x प्लस 3। अब इस x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, यानी इस पूरी इक्वेशन को x² माइनस 4x प्लस 3 को, कि मेरे पास x³ आ जाए। देखिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी वर्किंग में x² माइनस 4x प्लस 3, और हमें रिक्वायर्ड जी x³ रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा x³, x को -4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x², और x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x। ये वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया जी हमने x के साथ, तो ये आएगा मेरे पास x³ माइनस 4x² प्लस 3x। देखिए यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस हो जाएगा। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, x³ और x³। अब माइनस 9x² है और प्लस 4x² है, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5x²। 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू का साइन रहेगा हमारे पास। 23x में से 3x माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आएगा हमारे पास +20x माइनस 15। अब देखिए मेरे पास है x², इस x² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -5x² आ जाए। देखें x² माइनस 4x प्लस 3 पूरी एक्सप्रेशन थी हमारे पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं -5 से। अगर इसको -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखें, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -5x², -5 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20x, और -5 को +3 से करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो देखें हमने मल्टीप्लाई किया जी -5x के साथ, सॉरी -5 से, तो वैल्यू आएगी -5x² माइनस माइनस प्लस 20x और प्लस माइनस -15। ये माइनस का साइन था, प्लस हो जाएगा, चेंज हो गया। ये प्लस का साइन था, माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन था, प्लस में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये भी प्लस और माइनस कैंसिल, ये भी माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे HCF होगा x² माइनस 4x प्लस 3, यानी यही वैल्यू हमारा HCF होगा। चलते हैं जी, मेरे पास 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 एंड 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। ये स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सपोनेंट को देख लिया, यानी वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखो, तो दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे भी x³ है, यहाँ पे भी x³ है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो फिर हमने जो उनका कोएफिशिएंट होता है, यानी जिन वेरिएबल्स की पावर मैक्सिमम सेम आ रही है हमारे पास, फिर उनके कोएफिशिएंट को देख लें। यहाँ पे 2 है हमारे पास और यहाँ पे 6 है, तो जिसका कोएफिशिएंट ग्रेटर है उस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, यानी उस वैल्यू को अंदर लिखेंगे आप इजी मीनिंग में। तो ये आ जाएगा 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। ये हमारे पास आएगा जी 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब 2x³ को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ जाए। x³ भी सेम है, 2 3 दा 6, इजी है, 2 3 दा 6, ये आ जाएगा मेरे पास 6x³। फिर इस 2x² को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6x² प्लस 6x²,
फिर 2 3 द 6x एंड 2 3 द 6। डिनोमिनेटर वाली यानी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज, ये भी साइन चेंज हो गया और यहाँ पर भी ये साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास 6x क्यूब है प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। 12 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर। 6x प्लस के हैं और 6x माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गए। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। अब ये वैल्यू ऐसी है, यहाँ पे हमारे पास इसकी x की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यहाँ पे हमारे पास x का एक्सपोनेंट 3 है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड कर दें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को उठा के अंदर लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2। और अब हम क्या करते हैं जी, ये वैल्यू जो है हमारे पास इसको अंदर लिख देते हैं, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। स्टूडेंट्स इस 3 को इग्नोर कर दें, यहां पे आप लिख सकते हैं इग्नोरिंग 3, यानी 3 को हम इग्नोर कर देंगे, बाकी वैल्यू के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, इसके यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगे, 2x क्यूब आ जाए तो बहुत इजी है। देखिए 2x स्क्वायर को हमें सिर्फ x की एक पावर बढ़ानी है, इसका मतलब जस्ट हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास बनेगा जी 2x क्यूब, और इस 2 को अगर मैं इस x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x। तो जो एक्सपोनेंट है उसके नीचे ही आपने एक्सपोनेंट लगाना है। जब x की वैल्यू है तो x के नीचे आएगी, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे आएगा। ये प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी प्लस की वैल्यू थी माइनस होगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास देखिए क्या वैल्यू आ रही है जी, 2x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 है और इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये दोनों सेम आ गई। अगर हम इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस है माइनस होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस था माइनस होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका HCF आएगा, HCF वो है जी 2x स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप 2 यहां से कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, 2x क्यूब, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, और सेकंड एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 4x, और थर्ड एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो फर्स्ट पे इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2x क्यूब और यहाँ पे हमारे पास x क्यूब। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चूंकि है 2, इसका कोफिशिएंट 1 है सॉरी, तो इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, ये आएगा x क्यूब माइनस 4x। अब हम x क्यूब को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, देखिए x क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x क्यूब। इसका साइन चेंज करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएंगे माइनस 8x। तो प्लस माइनस हो गए हमारे पास, यहाँ पे ये माइनस का आएंगे, साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस के 8x, ये 4x के नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आ रहा था, मैंने 4 को कॉमन ले लिया और ये बाकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर माइनस 2x, और 4 को इग्नोरिंग 4 को इग्नोर कर देंगे, बाकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, सॉरी एक्सपोनेंट 2 है, और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट हमारे पास 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब ग्रेटर जो पावर है उस वैल्यू को अंदर ले आएंगे, तो x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x। इस x स्क्वायर को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया मेरे पास, माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएंगे माइनस 2x स्क्वायर। ऊपर x स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने इसको साइड पे लिख दिया, ये प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो गया। ये नीचे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पे देखें, इस x स्क्वायर माइनस 2x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x आ जाएंगे। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास यहाँ पर अभी तक ये वैल्यू है। अब थर्ड एक्सप्रेशन भी देखें, ये मेरे पास है 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो ग्रेटर वैल्यू ये है क्योंकि x की पावर तो सेम आ रही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 3 आ रहा है, तो इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। ये आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x, और बाहर आएगी वैल्यू यही x स्क्वायर माइनस 2x।
अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इस 2x को माइनस 2x को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएंगे माइनस 6x। ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास यही इसका HCF बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहां से मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा x इंटू एक्स माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल नई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।